हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जिस हिसाब से आपने इस वीडियो के टाइटल को देखते हुए इस वीडियो को देखने का निश्चय किया है, उसके बेसिस पर यह बात तो बिल्कुल तय है कि आप 2025 के यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और आप एक ऐसे टाइम शेड्यूल की तलाश पे हैं जिससे कि आपका ये पूरा साल भर का जो पूरा करिकुलम है वो ऐसे डिफाइन हो जाए जिसमें आपको डेली बेसिस पर भी अगर ये पूछना पड़े कि भाई आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। और आपके सामने यहां पर एक वैसे ही शेड्यूल आप यहां पर देख सकते हैं। वैसे तो देखो, ये शेड्यूल जो है वो आईडीएमपी बैच का है, हमारे एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के बारे में हम फर्दर डिटेल में देख लेंगे, बट अभी के लिए हम इस शेड्यूल पर फिक्स करते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोगों ने हमारे बेसिक सब्जेक्ट से शुरुआत किया है, जो कि हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। और हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि हमें पता है कि यूपीएससी का एग्जाम किसी एक डायरेक्शन में सिर्फ प्रीलिम्स या फिर सिर्फ मेंस, इनकी प्रिपरेशन को अलग अलग करके नहीं होने वाला है। तो आपकी अप्रोच कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप लोग दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, जहां पर भी सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के सिलेबस को आप इस कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि दिस इज फॉर प्रीलिम्स एंड दिस इज फॉर मेंस। नहीं कर सकते हो आप। कुछ एक दो चार टॉपिक्स में हाँ आएंगे ये बात कि हाँ भाई देखो, ये वाले क्वेश्चन मेंस वाले पोर्शन पर बनते हैं, बट ठीक है। पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट, इसकी समझ जो है वो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ लोगे तो मेंस के आंसर लिख पाओगे, या फिर सिर्फ मेंस पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स सॉल्व कर पाओगे। दोनों को एक साथ करना पड़ता है, जिसके बेसिस पर ना सिर्फ इनको पढ़ना होता है बल्कि डेली बेसिस पर इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। बात मानते हो कि नहीं इस बात को? यूपीएससी इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। भाई जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको एग्जाम में उतना ही आसानी मिलने वाला है। तो यहां पर एक बार हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इस शेड्यूल की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिटी को उठाया है। पॉलिटी में आप यहां पर आप देख सकते हो, वो प्रीलिम्स का पोर्शन हो या मेंस का पोर्शन हो, मोर और लेस हम लोगों ने सेम टू सेम रखा है। और जायज सी बात है, जो भी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं और जो इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं, उन दोनों के लिए ही ये शेड्यूल आराम से यहां पर नीचे मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा। आप लोग डाउनलोड करके इसको आराम से फॉलो कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिटी उठाया है और पॉलिटी को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 हफ्ते में डिफाइन कर रहे हैं। देखो, आपके लिए ये बात बता देता हूं कि शायद आपको लगे कि अरे सर 3 हफ्ते में पॉलिटी खत्म कर देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई, आप वापस से प्रिपरेशन कर रहे हो। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, इसका मतलब है कि पॉलिटी आप जिंदगी में पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आपने इस बार कभी प्रीलिम्स दिया होगा। तो उसके बेसिस पर आप अगर 3 हफ्ते में पॉलिटी कंप्लीट करते हो, तभी तो आप अगले 365 दिन के जितने बचे हुए दिन है उनको इफेक्टिवली कैटेगराइज कर पाओगे। तो इसीलिए पॉलिटी को आपके पास 3 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं देने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में अब इसमें देखो, आप लोग को यह भी बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है कि जैसे ही हमारा 1 महीने कंप्लीट होता है, तो हम लोगों को इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमारे लिए 2 पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका सीसेट और दूसरा है आपका एसए का पेपर। तो बीच बीच में ही सही, लेकिन आपको स्वयं भी, अगर आप खुद से भी स्टडी कर रहे हो ना, तो आपको डेफिनेटली सीसेट के कुछ क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर लगाते रहने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे के सॉल्व करते रहने चाहिए। महीने में एक ऐसे लिख लो, बहुत है यार। पूरे साल भर में तो आप 10, 11, 12 ऐसे लिख लोगे, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका भी ध्यान रखा है और आपको बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम लोग के लिए यहां पर प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ सीसेट के पोर्शंस भी कब कब हमें करने हैं। तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री अपना चल रहा था, उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी का टेस्ट लिया। और इनके बेसिस पर देखो, हमारे लिए हर सैटरडे एक फ्री टाइम है। ये फ्री टाइम नहीं है बच्चों, ये सैटरडे इसीलिए ब्लैंक छोड़ा गया है ताकि आप लोग जो भी 5 दिन में पढ़ते हो ना, उन 5 दिन के पोर्शंस को आप अपने सैटरडे को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। सपोज ज्योग्राफी लिया है आपने, तो आपने यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, ओशनोग्राफी पढ़ा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, सॉइल्स और रिसोर्सेस पढ़े। इन सबके बारे में आपको अपने सैटरडे वाले दिन पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। तो रिवीजन इज द की। आप सबको पता है कि रिवाइज और प्रैक्टिस, यही दोनों चीज आपको आपके यूपीएससी एग्जाम में आगे लेके जाएंगी। तो इसी बेसिस पर जो भी मोटे मोटे छुट्टियां हैं वो सब भी हमने इंक्लूड कर दिया है। हमने पहले ही देख लिया कि भाई रक्षाबंधन पर आपका 2-3 दिन जाना ही जाना है। आप नहीं, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। घर पर जाना पड़ सकता है, घर से कोई आ सकता है, आपकी सिस्टर आ सकती है, आपको अपने सिस्टर के पास जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। रक्षाबंधन हम सबके लिए, हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको मनाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको हम लोगों ने येलो से हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमी स्टार्ट किया, फिर कुछ इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन है, फिर साइंस एंड टेक का पोर्शन है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है,
और फिर उसके बाद एंशिएंट, मीडिवल, आर्ट एंड कल्चर, और ऐसे करके सारे ही सब्जेक्ट्स को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब यहां पर इसके आगे बढ़ने के पहले हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों? देखो, हम लोग अक्टूबर मंथ तक पहुंच चुके हैं और हमारा टारगेट अक्टूबर मंथ से कैसे डिफाइन होगा उसको जरा हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जरा आओ और इस हिसाब से हम अपनी पूरी प्रिपरेशन को बच्चों 5 भागों में अगर डिवाइड करके चले ना, तो हमारी प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इफेक्टिव बन जाती है। उन 5 हिस्से को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला जो फेज है आपका वो प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड फेज चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई देखो, जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीने में हम लोग को जल्द से जल्द अपने सारे ही प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट को एक बार पढ़ के खत्म करना है। वंस दिस इज डन, आप फिर अपने फेज 2 पर आते हो, जिसमें कि आप जो अभी 4 महीने में पढ़ा है ना, उसका रिवीजन भाई बहुत मस्त है। जैसा कि मैंने बताया कि रिवीजन इज द की। रिवीजन अगर जितना अच्छे से करोगे उतना बढ़िया आपका प्रिपरेशन मोड चलता रहेगा। तो आप अपने हिसाब से नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कुछ दिन, ये 2-3 महीने आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि चलो ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको फिर से एक बार डिटेल्ड रिवीजन में डाल देते हैं। दिस इज द थर्ड रिवीजन यू आर डूइंग। क्यों भाई थर्ड रिवीजन? क्यों? पहला रिवीजन तो आप जिस दिन डेली बेसिस पर क्वेश्चंस देख रहे थे उसी दिन रिवाइज कर ले रहे हो। वीकेंड्स में आपने दूसरा रिवीजन किया और तीसरा रिवीजन आपने अब कर लिया, तो 3 रिवीजन आर ऑलरेडी डन। फिर आगे बढ़ते हैं, फेज 3 पर आते हैं। फेज 3 जो है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस के फुल लेंथ टेस्ट पर है, क्योंकि अब आप अपने सिलेबस को ऑलरेडी 3 बार पढ़ चुके हो टॉपिक वाइज। अब आपके पास ऐसे चैलेंजेस आने चाहिए जिसमें कि आप फुल लेंथ टेस्ट को भी अप्लाई करो। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि भाई इंटरमिक्स सब्जेक्ट सबके आएंगे भाई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, सब रहेगा इसमें। तो ये चलेगा आपका 1 फरवरी से 16 मार्च, लगभग 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने के टाइम पर आप लोग भर भर के फुल लेंथ टेस्ट देते हो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। फिर उसके बाद आपको जायज सी बात, ये बात पता है कि भाई 16 मार्च के बाद यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनी डे फर्दर इन मेंस प्रिपरेशन। आपको भाई अपने प्रीलिम्स पर स्विच करना ही पड़ेगा। और बिल्कुल आइडियल टाइम सिचुएशन में 23 मार्च से 11 मई तक का जो पेपर है, आप फोकस्ड होकर अपने प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन वापस से करते हैं। और फिर उसके बेसिस पर ये चौथी रिवीजन हो चुकी थी, अब 5वीं बार रिवीजन हो रहा है आपका। 5th टाइम रिवीजन करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को उठाते हो, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के फुल लेंथ टेस्ट देते हो, और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप लोग का सिमिलरली ऐसे ही मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो मेंस की टेस्ट सीरीज में अगेन जो भी प्रीलिम्स का आपने दिया है उसके बाद आपने 5वें फेज में प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बाद आप लोग क्या दे रहे होगे? अपने मेंस के सारे फुल लेंथ टेस्ट वापस से दे रहे होगे। तो एक ना फुल फ्लेजेड फॉर्म में आपका ये जो पूरा प्रिपरेशन है ना, अब आपके पास 1 मिनट भी सांस लेने का आज से भी टाइम नहीं मिलेगा। वैसे तो इसको हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कब से स्टार्ट कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है, वापस आते हैं इस पे। ये देखो, ये स्टार्ट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली हमारा 1 जुलाई से, तो अगले महीने से स्टार्ट है। अभी भी आपके पास कुछ चंद दिन बचे हुए हैं। इन कुछ चंद दिनों में आपको अपने सिलेबस को फटाफट से वाइंड अप, जो भी करना है, घूमना टहलना जो भी है, रिलैक्स करना है, वो सब कर लो, क्योंकि इसके बाद तो भैया टाइम नहीं मिलने वाला है आप। ठीक है, तो यहां पर जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था। अब इसके कुछ फर्दर फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो आपको ये शेड्यूल तो मिल जाएगा भाई, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है सर, साथ में क्वेश्चन भी मिलना चाहिए, वो भी लगाने का मन है, अगर ऐसी इच्छा रखते हो तो आपको फिर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा इस सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 में। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 में एक बहुत ही वेल प्लान शेड्यूल जो कि आपको वैसे भी मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो नहीं करते हो कोई मैटर नहीं है। तो यहां तक तो आप देखो खुद से ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके आगे की जितनी भी चीजें हैं वो आपको थोड़े से पेड वर्जन में मिलेंगे, जैसे कि 5000 से ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन, 500 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चन, 40 एसए के क्वेश्चंस, सभी टेस्ट के इवैल्यूएशन, प्रॉपर आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग की क्लासेस, और पूरा ईयर लॉन्ग का फुल लेंथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें और भी हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जिसको कि आप लोग साथ में अवेल कर सकते हो अगर आप लोगों ने आईडीएमपी बैच के साथ सेलेक्ट 360 को भी ऐड ऑन कर दिया। मतलब कि ये आपके लिए ऑप्शनल फीचर्स है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो सिर्फ आईडीएमपी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो आईडीएमपी के साथ अगर आप सेलेक्ट 360 लेते हो तो आपको कम से कम 500 से 700 घंटे के आपको ऐसे क्लासेस मिलेंगे जो कि स्पीडली आपके सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करा देंगे। तो यूजुअली देखो हमारा जो करिकुलम बनता है वो टोटल बनता है अप्रोक्सीमेटली 1400-1500 घंटे के। तो समझ लो 50% रेशियो पर हो आप,
जल्दी जल्दी से तेजी से आप रिवाइज कर लोगे हर चीज को। ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव नहीं होंगी। एनसीईआरटी के लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। इसके बेसिस पर लाइव वीकली करंट अफेयर सुमित सर की क्लास मिल जाएगी। प्रीलिम्स की इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलेगी भाई। आप किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा के उसमें जितना क्वेश्चन लगाने के माने आप इनफाइनाइट प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेस्ट पोस्टपोनिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी भाई। आज का टेस्ट अगर आज देने की इच्छा नहीं है, कल परसों नरसों कभी देना चाहते हो, मेंस वगैरह देना चाहते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी आपको? सिलेक्ट 360 में मिलेंगी। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो सिर्फ आईडीएमपी को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्जन्स में ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके साथ सिलेक्ट 360 को इस प्राइस में अगर अवेल करके दोनों को ऐड करके देखोगे तो ये आपका कुछ यहां पर इस प्राइस पर पड़ेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको अगर अवेल करना चाहते हो तो कॉम्बो पैकेजेस के साथ भी आप दोनों को ले सकते हो। यहां पर कुछ कूपन कोड भी दिया हुआ है, अगर आप लेना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप आराम से pw.live पर जाओ और pwonlyas.com पर जाओ, कहीं पर भी जाके इस बैच को यूपीएससी सेगमेंट के अंदर में देख सकते हो। ये कूपन कोड जरूर से अप्लाई कर लेना। और इसके बेसिस पर कुछ और फीचर्स में आपको अगर इस पूरे बैच के डिफाइन करने की कोशिश करूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई देखो, ये अपने आप में एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो है ये आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों की इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कराता ही है। साथ ही साथ यहां पर इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 1 जुलाई हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आपका जो एंड डेट है वो आपके मेंस एग्जामिनेशन तक चलेगा, है ना। जो आपका 2025 मेंस एग्जामिनेशन होगा वहां तक आपको वैलिडिटी मिलेगी। इसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेली और वीकली प्रीलिम्स के टेस्ट तो है ही है, साथ के साथ में वीकली टेस्ट भी है। वीकेंड पर सैटरडे का हमने गैप लिया था और संडे को वापस से फुल लेंथ टेस्ट है ना। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे हर संडे, हर वीकेंड पर। फिर उसके बाद सीसैट के टेस्ट हमने पहले भी देखा, शेड्यूल में है। डेली और वीकली हम लोगों ने बताया कि भाई डेली और वीकली जो है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, प्रीलिम्स क्वेश्चन भी होंगे, और मंथली बेसिस पर आपके एसए के टेस्ट भी हैं। तो कुल मिला जुला के आपके यूपीएससी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजों की आवश्यकता हो सकती है आपको, उतनी मैक्सिमम चीजों को देने की हमने पूरी कोशिश की है। पिछले साल भी कई सारे ऐसे टॉपर्स थे जो कि आईडीएमपी बैच से ऑलरेडी रहे हैं और आईडीएमपी बैच से उनको बहुत बेनिफिट मिला है। अगर आप लोग भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी एक बार इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो एटलीस्ट ये वाला जो डिटेल शेड्यूल था उसको तो नीचे जरूर से डाउनलोड कर लेना आप लोग, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बिल्कुल। चलो फिर डिटेल डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपकी 2025 की पढ़ाई बहुत ही सीरियस होगी और शायद उसमें आईडीएमपी आपकी कहीं ज्यादा हेल्प कर सके। तो मिलते हैं, अगर आप लोग आईडीएमपी बैच के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।